गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं JPR क्लासेस बागबान में। जैसा कि हम लोगों की जो दूसरी सीरीज़ है, ये जो वीडियो की सीरीज़ है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही सीरीज़ है। क्योंकि बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग आज कवर करेंगे। क्यों, आप इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने नाउन कवर किया हुआ है, प्रोनाउन कवर किया हुआ है, एडजेक्टिव कवर किया हुआ है और वर्ब कवर किया हुआ है और एडवर्ब कवर कर लिया था। तो आज जो बचे हुए हमारे शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, स्लाइड का जो मेन हेडिंग है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड स्लाइड में हम लोग आज कवर करेंगे बचे हुए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देर न करते हैं और बिना देर किए हुए हम इन सबको समझते हैं कि कैसे क्या होता है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपके बचे हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा हुआ कौन सा है, वो हमारा है प्रीपोजिशन। तो हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, संबंध सूचक। जो प्रीपोजिशन की जो हिंदी होती है वो क्या होता है, संबंध सूचक होता है। यह क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के क्या करता है, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन प्रोनाउन से या दूसरे वर्ड से स्थापित करता है या हमें बताता है, उसकी जानकारी देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझा दिया जाएगा और हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं कि क्या करता है एक नाउन को दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन करता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी नहर बह रही है, नहर आपकी बहती है, तो क्या करती है, नहर के दो किनारे होते हैं और दोनों किनारों को जोड़ने का काम कौन करता है, एक ब्रिज करता है। तो दोनों जो है किनारों को जोड़ने का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। जैसे हमें इस किनारे से इस किनारे पे जाना है, एक किनारे से हमें दूसरे किनारे पे जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक ब्रिज का सहारा लेते हैं और ब्रिज के माध्यम से हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। तो सेम प्रकार से ये भी है कि प्रीपोजिशन का काम होता है एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ना, मतलब एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से स्थापित करना, दूसरे नाउन का संबंध उस नाउन से संबंध को बताना ही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है और ये क्या काम करता है वाक्य में। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रीपोजिशन। तो प्री मीन्स क्या होता है, प्री मीन्स होता है पहले, पहले मीन्स क्या होता है पहले, और पोजिशन मीन्स होता है स्थिति। तो पोजिशन मीन्स क्या होती है, स्थिति। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके बाद आने वाले या उससे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, शोविंग रिलेशनशिप ऑफ वर्ड। तो क्या करता है, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो ताल्लुकात रखता है, उसको शो करता है। एंड फ्रेजेस, और फ्रेजेस को एक साथ क्या करता है, जोड़ने का काम करता है कौन, प्रीपोजिशन। जैसा एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे आपको दो नाउन मिले, एक नाउन यह है बुक और एक नाउन है टेबल। तो ये दो बुक और टेबल का संबंध है वो किस वर्ड के माध्यम से हमें बताया जा रहा है, तो वो वर्ड हमारा है ऑन। क्यों, क्योंकि बुक जो है वो टेबल पर है और कहाँ पर है, वो बुक हमारा टेबल पे है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, इस बुक और टेबल को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, कौन सा वर्ड कर रहा है, वो हमारा वर्ड है ऑन, ऑन जो कि यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही वेंट इनटू द रूम। तो क्या किया, ही वेंट वह गया, इनटू द रूम कहाँ गया, रूम में गया, कमरे में गया। तो एक नाउन हमारा रूम हो जाता है, एक हमारा ये प्रोनाउन ही है। तो क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एक और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है और वो हमारा है इनटू। इनटू मतलब होता है के अंदर। तो क्या करता है, ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, वह कहाँ गया, रूम में गया। तो वह का रिलेशन रूम से कौन स्थापित कर रहा है, वह का रिलेशन रूम से कौन बता रहा है, तो हमारा ये प्रीपोजिशन जो वर्ड है इनटू हमें बता रहा है कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। आप प्रीपोजिशन किस लिए यूज किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का क्या संबंध, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, किससे, प्रीपोजिशन के माध्यम से। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स और अदर थिंग्स। तो चलिए फिर इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, जो बचा हुआ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन।
तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, बहुत नॉर्मल सा काम है, सभी लोग जानते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो कंजंक्शन क्या करता है, वर्डों को एक साथ जोड़ता है, कई वर्डों को मिला करके एक साथ कंजंक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। फिर क्या करता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, फिर किसको जोड़ता है, क्लाजेस को जोड़ता है, और किसको जोड़ता है, क्लाजेस को जोड़ता है। तो क्लाजेस और फ्रेजेस को हम एक दूसरे सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि क्लाजेस क्या होते हैं, कितने क्लाजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाजेस को। तो इस क्या करता है, कंजंक्शन का काम ही होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लाजेस। तो क्या करता है, वर्डों को जोड़ता है, क्लाजेस को जोड़ता है और फ्रेजेस को जोड़ता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ही इज टॉल एंड स्लिम, पहला आपने देखा कि ज्वाइनिंग वर्ड तो क्या करता है, ये वर्डों को जोड़ता है। जैसे ही इज टॉल, वह टॉल है, लंबा है, एंड स्लिम और फिट पर्सनालिटी का भी है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा कंजंक्शन हुआ है यूज, वो कंजंक्शन हमारा एंड है, एंड के माध्यम से हम टॉल और स्लिम वर्ड को एक साथ जोड़ रहे हैं कि वह टॉल ही नहीं है, टॉल होते हुए वह स्लिम है, लंबा होते हुए भी वह पर्सनालिटी उसकी अच्छी भी है। तो ये एंड जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो वर्ड्स को स्लिम और टॉल को, ये क्या कर रहा है, हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगी, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगी या करूंगा, अनटिल, जब तक कि सी अराइव्स, जब तक कि वह नहीं आ जाती है। मैं इंतजार करूंगी या करूंगा जब तक कि वह नहीं आ जाती है। तो ये क्या कर रहा है, दो क्लाजेस को जोड़ रहा है। तो क्लाजेस मीन्स क्या होता है, क्लाजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी अपनी क्या होती है, खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब होता है। तो इसमें देखिए, खुद का सब्जेक्ट है, खुद का वर्ब है, खुद का सब्जेक्ट है, खुद का वर्ब है। तो ये क्या करते हैं, दोनों क्लाजेस को एक साथ जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, हमारा कंजंक्शन अनटिल। अनटिल मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं। तो ये क्या होता है, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगी या करूंगा, अनटिल सी अराइव्स, जब तक कि वह नहीं आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, हमारा जो अनटिल है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पर जो एंड वर्ड यूज किया गया है ये हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये दो नाउन्स को एक साथ क्या करता है, ये भी जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लाजेस को जोड़ता है और दो वर्ड्स को भी एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद फिर हम आते हैं कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन। कंजंक्शन के बाद आप देखते हैं कि इंटरजेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटरजेक्शन सेम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह होता है, और इसमें क्या किया जाता है, जैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस सेंटेंस के लास्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन यूज करेंगे। और मार्क ऑफ इंटरजेक्शन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है, दोनों का जो सिंबल होता है वो सेम ही होता है। हम लोग कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, खड़ी का एक लंबा सा डंडा, एक नीचे फुल स्टॉप। तो बस जब ये इंटरजेक्शन में होता है तो हम इनको मार्क ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं, और जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो इसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो चलिए, तो इंटरजेक्शन क्या करता है, शोविंग स्ट्रांग इमोशन। तो मार्क ऑफ इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन हमारा क्या करता है, स्ट्रांग फीलिंग और इमोशन को क्या करता है, शो करता है। जैसे हम कहीं कोई काम करते हैं, अचानक कोई घटना हमारे साथ हो जाती है, हम लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, अरे क्या हो गया, अरे भगवान ये क्या हो गया। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एक्सीडेंट हमारे सामने हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जो भी आपकी जो इच्छाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, उसको आप व्यक्त करते हैं, वो आपका इंटरजेक्शन के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशन आर फीलिंग। तो क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाओ, एग्जांपल देखते हैं, वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज। मान लीजिए आपने कोई न्यूज ऐसी सुनी जो आपको बहुत अच्छी लगी, और आपने कहा कि अरे वाओ दैट इज ब्रिलियंट न्यूज, जो कुछ मैंने सुना न्यूज, ये बहुत ही अच्छी न्यूज थी। क्यों, क्योंकि आपने इससे पहले कोई उम्मीद नहीं किया था कि मैं ऐसी इस प्रकार की कोई न्यूज सुनूंगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आउच दैट्स रियली हर्ट। आउच मतलब ये भी क्या है, इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन वर्ड ऑफ इंटरजेक्शन है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी चीज को एकाएक व्यक्त करते हैं। जैसे आउच मतलब होता है अरे राम रे, अरे राम रे, अरे भगवान, या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इंग्लिश का वर्ड है। दैट्स रियली हर्ट क्या करता है, जो हमें क्या करता है,
वास्तव में दर्द देता है, हमें तकलीफ देता है, हमें हर्ट करता है। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मार्क ऑफ इंटरजेक्शन यूज किया गया है। आप इसको यूज करना बहुत मस्ट होता है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, साधारण सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हे हाउ आर यू डूइंग दिस। लास्ट में पहले ने क्या किया, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन लगाया, फिर हमने लास्ट में क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों, क्योंकि इससे कुछ पूछा जा रहा है। ये तो इंटरजेक्शन वर्ड है, इसके बाद हमने मार्क ऑफ इंटरजेक्शन यूज किया। फिर इसके बाद हाउ आर यू डूइंग, तो ये आप तुम कैसे कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, कोई आपके साथ का मित्र दोस्त ऐसा है जो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये लड़का ऐसा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो उस काम को कर लेता है। और आप उससे एक आपके अंदर ये भावना आती है, उससे पूछूं, है हाउ आर यू डूइंग दिस, तुम यह काम कैसे कर रहे हो जिसकी मैंने तुमसे करने की कभी उम्मीद नहीं की थी। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी भावनाओं को या अपनी इमोशन या फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, इंटरजेक्शन का सहारा लेते हैं और अपनी मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल स्टडी करेंगे, जिससे आपको और सबको, सभी जो पढ़ने वाले होंगे उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के यूजेस क्या हैं, और उसको बहुत आसान से आसान भाषा में आपको बताकर समझा करके उसको आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।